सबसे पहले तो ये बताइए कि इवन आपकी जमात से भी और आपकी जमात के बाहर से भी ये आवाज़ें उठती हैं कि शायद आप नून लीग का हिस्सा नहीं रहेंगे, और दूसरा जमात की क़यादत से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सब की हकीकत क्या है और क्या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं? देखिए, ये बातें मैंने भी मीडिया पर सुनी है। सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, मैं इसका कायल नहीं हूँ। आदमी एक सियासी जमात के साथ होता है, उसके साथ रहता है, इसमें मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है किसी हवाले से भी। लेकिन आज जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप भी और जुडिशल और मिलिट्री लीडरशिप जो है ये मिल बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करें कि हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा। वरना जो सियासी निज़ाम है आज में सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क के मामलात को संभाल सके। ये तजर्बा जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा है, जहाँ पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं, तो मुल्क के मामलात को संभालना तरह बहुत मुश्किल काम हो गया है। वो सलाहियत में बड़ी कमी है। तो आज बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा सबको, वरना इलेक्शन जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। शाह साहब, आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उनका एक तजर्बा भी है, वज़ीर सियासतदान हैं, आपके लीडर हैं, उनको आपने कायल करने की कोशिश की कि जी अब मौजूदा जो हमारी सियासी क़यादत है उसमें ये सलाहियत नहीं है। सिर्फ सियासी क़यादत क्या है, हम जो बाकी स्टेक होल्डर हैं रियासत के, उनका भी यही मामला है। तो उनका नुक्ता नज़र क्या है? उन्होंने क्या कहा कि हम अकेले या पीपल्स पार्टी से मिलकर ये सारे मामला दुरुस्त कर सकते हैं, या वो भी आपकी राय से मुत्तफिक नज़र आए? नहीं, देखें, वो हालात को मुझसे बेहतर समझते हैं। उनका 38 साल का तजर्बा है, मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, उन मामलात को समझते हैं। वो भी ये जानते हैं कि आज किस बात की ज़रूरत है जिससे मुल्क के मामलात तय हो सकते हैं। उनको इस बात का इल्म है कि मुल्क के मामलात कितने तशवीशनाक हैं हम सब के लिए। तो नहीं, उनकी अपनी एक सोच है। नहीं, आपकी राय पर उन्होंने कोई राय, बहरहाल वो आपने जब अपना नुक्ता नज़र पेश किया, ज़ाहिर है आपका तज्ज़िया जो है उस पर उनकी राय क्या थी? नहीं, देखिए, राय अब जो बातचीत होती है वो उसका इजहार पब्लिकली तो नहीं किया जा सकता कि उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा। लेकिन यही बात है कि मुल्क के सियासी मामलात पर, इक़्तिसादी मामलात पर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर, मुस्तकबिल पर यकीनन यही बात होती है जब कोई सियासतदान बैठते हैं। तो सही है। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है अगले इलेक्शन की, एक तो क्या अब हालात साजगार हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे और एक पायदार और मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आएगी? आप किस तरह देखते हैं? दूसरा ये है कि अगर कमज़ोर हुकूमत वजूद में आती है, जिसका इम्कान ज़्यादा है, हंग पार्लियामेंट आती है, तो उसके क्या नुकसानात होंगे? थोड़ा सा अपने तज्ज़िये से हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह फरमाएं। नहीं, मैं अपना तज्ज़िया दे सकता हूँ, ये मेरी जमात का मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। बात यह है कि इलेक्शन जो है ये चॉइस नहीं है कि हालात साजगार होंगे या नहीं होंगे या मौसम कैसा होगा जी। इलेक्शन आइनी तकाजा है जी, और ये आइन के मुताबिक अगर टर्म पूरी होती है तो 60 दिन, और टर्म से एक दिन पहले भी आप अगर डिज़ोल्व कर देते हैं तो 90 दिन मिल जाते हैं इलेक्शन के लिए। तो अक्टूबर नवंबर में आपके इलेक्शन ज़रूर होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद जो सियासी हालात नज़र आते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जमात भी अक्सरियत हासिल कर सकेगी। ठीक, तो मुल्क के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। और पाकिस्तान में जो 85 के बाद से माहौल है, तमाम गवर्नमेंट्स कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही हैं, सवाए 1997 की जो PMLN की गवर्नमेंट थी वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, वो 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट थी। 2/3 अक्सरियत का तजर्बा भी जो है वो कोई अच्छा नहीं रहा, और 2/3 अक्सरियत थोड़ी सियासत में गैर फितरी सी होती है। सही। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए कोलिशन गवर्नमेंट ही बेहतर है, जिसमें सब इक़्तिदार में हिस्सेदार भी होते हैं और फैसलों में अपना उनका अमल भी शामिल होता है। तो उसके बाद लेकिन जो हमारे मामलात हैं उनको हमें अब तय करना पड़ेगा। ये आज भी वक्त है कि ये इस बात का तयन कर लें कि आगे इकॉनमी कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे होगी,
रिलेशनशिप्स इदारों के दरमियान कैसे होंगे, इसका तयन आज होना चाहिए, वरना इलेक्शन के बाद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन अब्बासी साहब आपने जो बात की है, जो एक ड्राफ्ट पिछले दिनों आया फैसिलिटेशन काउंसिल का वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, उसमें बात की गई इज्तिमाई हुकूमत और एक हुकूमत। तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में इज्तिमाई हुकूमत और एक हुकूमत का तसव्वुर क्या है? देखिए, इज्तिमाई हुकूमत की बात नहीं है, ये तरीका फैसिलिटेशन का है। जो मेरी समझ में आया है वो निज़ाम जो सामने लाया गया है कि फैसिलिटेशन है कि जो इदारे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात हैं, हर इन्वेस्टमेंट में, हर मामले में सिक्योरिटी का अमल दखल होता है, सिक्योरिटी के मामलात का, तो वो उसकी फैसिलिटेशन के लिए कायम किया गया। अगर ये इदारा हुकूमत की ओवरसाइट में तब्दील हो गया या ये फैसला करने वाला इदारा बन गया हुकूमत की पॉलिसी का, तो फिर खराबियाँ पैदा होंगी। अच्छा। ये मामलात चलते नहीं हैं, इसलिए इन चीज़ों को बड़ी सोच समझ के, क्योंकि आखिर में जिम्मेदारी जो होती है वो सिविल गवर्नमेंट की होती है, इख्तियारात भी उनके पास होते हैं और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए आप वो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये बड़ी केयरफुली ऐसे इदारों को मैनेज करना पड़ता है। ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। मसलन आपने पहले एनसीओसी बनी थी जो कोविड के लिए थी, ये इदारा बना है इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर उस इदारे का अगर ये फैलाव हो जाएगा पॉलिसी में और गवर्नेंस में, तो फिर आपको प्रॉब्लम पैदा होंगी। नहीं, लेकिन उससे तो जो तासुर मिला है कि वन विंडो ऑपरेशन होगा, सारे मामलात इसी इदारे के ज़रिए तय होंगे, तो उससे तो लगता है कि ये फैलाव होगा, लाजमी बात है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ये महदूद नहीं रहेगा। कम से कम मेरी समझ जो है वो यही है कि ये इन्वेस्टमेंट के जो क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए है। वन विंडो ऑपरेशन उसका हिस्सा है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि एक इदारे के ज़रिए ही तमाम मामलात को तय किया जाएगा, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ पर अगर पॉलिसी मेकिंग आ गई और इंतज़ामी मामलात आ गए, वहाँ पर ख़राबी पैदा होगी। फैसिलिटेशन की हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये फरमाएं कि दुबई में एक बैठक चल रही है, मियाँ साहब भी वहाँ हैं, ज़रदारी साहब भी वहाँ हैं और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, तो ये क्या मुस्तकबिल का एक खाका बन रहा है कि अब मुल्क के निज़ाम को किस तरह चलाया जाएगा, या सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है, आपस के जो इख्तलाफात है वो तय किए जा रहे हैं? आपकी मालूमात क्या हैं? नहीं, मेरे पास कोई मालूमात है नहीं, लेकिन ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वहाँ पर बैठक है या जो मीटिंग्स हैं, ये इस कोलिशन गवर्नमेंट की हैं। जो जमातें, दो बड़ी जमातें आज कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनकी लीडरशिप वहाँ पर मिल रही है। छुट्टियाँ थी, शायद इत्तेफाक था या प्लान था, जो भी था, ये मकसद यही है कि ज़रा आपस में बैठ कर बातचीत हो जाए कि कैसे आगे के रास्ते का तयन करना है और फिर उस पर चला जाए। तो इसमें कोई ऐसी तशवीश की बात, एक स्पेकुलेशन की गुंजाइश नहीं है। ये बातें मुल्क के अंदर हुकूमत भी सारे मिलकर कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी यही लगता है कि अगर कोलिशन बनी तो यही दो बड़े हिस्सेदार होंगे उस कोलिशन के अंदर। सही है।